ओके, सो रैशनल नंबर्स पीपल, रैशनल नंबर्स आर व्हाट आर रैशनल नंबर्स? चलिए बताइए फटाफट, रैशनल नंबर्स इन्होंने बोला क्या? व्हाट वाज इट? Rational number which has power non-zero. पावर नॉन जीरो, Negative power. नेगेटिव पावर, ओके, Algebraic expression with four Not terms. having negative power. Four or more terms are called. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 4 और मोर टर्म्स, एनीवन एल्स? सो रैशनल, पता नहीं वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट एल्स रैशनल नंबर्स और क्या हो जाएंगे, फटाफट बताइए। रैशनल नंबर जल्दी बताना है भाई साहब। Number which are in Sir, fraction in p by integer in p by q form. And जो आप बोल रहे हैं वो आप रैशनल नंबर बोल रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए, पॉलिनोमियल मतलब जरूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो, पॉलिनोमियल मतलब ज़रूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो, लेकिन पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है? वेरिएबल जैसे नाम ही आपका देखो, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करे, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करे। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। दीज आर ऑल वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स के जो पावर्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, इन वेरिएबल्स के जो पावर्स होंगे दैट विल बी 0 1 2 3, ये ही हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल जो होगा उसका पावर, जो वेरिएबल का पावर होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट फैक्टर होगा, ठीक है, दैट कैन ओनली बी 0 1 2 3। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन एंड इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ देखो x रेज टू -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? अगर मैं x रेज टू 2 करूँ, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे x रेज टू 3 करूँ, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। a रेज टू 5 करूँ, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लेट्स से x रेज टू हाफ कर दूँ, विच एक्चुअली मीन्स व्हाट, √(x), दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि आप फ्रैक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? तो जैसे इन्होंने बोला कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ एक नंबर है 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है नहीं इसमें कुछ। Sir, because it is a constant and it has power 1. नहीं, कांस्टेंट से क्या होगा? नहीं, वेरिएबल होना जरूरी है ना, मैंने आपको बोला वेरिएबल होना जरूरी है, वेरिएबल होना जरूरी है। कहाँ है वेरिएबल? दिख रहा है, X to the power 0. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x रेज टू 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर 2 है, 2 को भी हम पॉलिनोमियल में गिनेंगे, इट विल ऑल्सो बी अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट मीन्स 2x रेज टू 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इट मीन्स 2x रेज टू 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन होगा, दैट्स हाउ द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। सो ये सारे देखिए आपके पॉलिनोमियल्स हो गए, ठीक है, दीज आर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे 2 उठा लिया हमने, ठीक है, x उठा लिया हमने, देखो इन अल्फ़ाबेट से हमने x उठा लिया, ठीक है, व्हाट एल्स? तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा? 2 इज नोन एज द कोफिशिएंट और द कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, ठीक है, 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। दिस इज बेसिकली, किधर गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली 2 दैट इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट, ठीक है। हम इसको कोफिशिएंट भी बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट और कांस्टेंट। x is basically known as the variable. Are we clear on this one people? x is known as the variable. Variable क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, it can be anything, ठीक है। The value of x can be anything. The value of x can be anything people are, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। इसमें ये आलू, गोभी, पालक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भैंस, गाय, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। सो x इज अ वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, जैसे हम देखो, हमने यहाँ पे नंबर्स में से एक नंबर उठा लिया 5, ठीक है, और
इन अल्फ़ाबेट्स में से हमने उठा लिया y, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स में से हमने उठा लिया y, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 5, और आपका भाई साहब वेरिएबल क्या हो गया y, क्लियर। सो दैट इज हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर 2x प्लस 5y करेंगे, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो 2x प्लस 5y, जैसे 2y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस y, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पावर देखूँ उसका क्या है 3, क्वालिफाई करता है ये, ठीक है। पावर यहाँ पे क्या है 2, क्वालिफाई करता है ये। पावर यहाँ पे क्या है भाई साहब 1, क्वालिफाई करता है ये, ठीक है। अगर आपका पावर माइनस हो जाता है या फ्रैक्शन हो जाता है तो नहीं चलेगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर जीरो भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, जैसे आपने बोला, मैंने बोला कि भाई साहब 3 एक पॉलिनोमियल है, वाई, क्योंकि इन्होंने जैसे बोला 3x रेज टू 0 हुआ ये, ठीक है, जीरो चलेगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं 0, 1, 2, 3, ये सब आपके भाई साहब क्वालिफाई होते हैं पॉलिनोमियल्स में। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? समझ में आ रहा है ये? थोड़ा सा हम इसको मिटा दे, कैसे मिटाए कैसे मिटाए कैसे मिटाए, इरेजर, ओह चलिए भाई साहब। सो आपका क्या ये पॉलिनोमियल बन रहा है पीपल? बच्चा पार्टी बन रहा है ये पॉलिनोमियल? यस, वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके इसके पावर्स हैं, ऑल दीज पावर्स आर होल नंबर्स, 3, 2, 1, ठीक है, ओके। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्यों? फ्रैक्शन आ गया, देखो x2/3 हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल ये इसीलिए पूरा वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। x माइनस 1 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, नेगेटिव आ गया ये, ठीक है। सो दीज विल नॉट बी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये x रेज टू 1 है पॉलिनोमियल, 5 y रेज टू 1 लिखते नहीं हैं हम, लेकिन ये 1 है पॉलिनोमियल। ये x रेज टू 3 है पॉलिनोमियल, x रेज टू 2 है पॉलिनोमियल, y रेज टू 1 है पॉलिनोमियल, y रेज टू 2 है पॉलिनोमियल। यहाँ पे बोलोगे भाई साहब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y रेज टू 0, यहाँ पे क्या है? y रेज टू 0 हो गया ना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ पे देखो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अरे क्या हो गया, क्यों नहीं आगे जा रहे? तो y रेज टू 0 हो गया ये, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो क्या है 2/3 है, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। भले वो वाला x रेज टू 0 हो, लेकिन ये वाला, तो जब भी आपका पावर, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, तभी जाकर भाई साहब ये क्या होगा? दिस विल बी बेसिकली अ पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आ रहा है? अच्छा जी, बहुत समझ में आ रहा है। ये पॉलिनोमियल हो गया, बहुत बढ़िया। ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हो गया, बहुत बढ़िया। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आ गया 2/3। पॉलिनोमियल का ये वाला पार्ट पॉलिनोमियल है, लेकिन भाई साहब पूरे पॉलिनोमियल नहीं है ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये आपका ये पॉलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि आपका -1 आ गया। सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। सो पॉलिनोमियल बेसिकली इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। और होल नंबर्स आपके क्या क्या होते हैं? होल नंबर्स आर पीपल 0, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। 0, 1, 2, 3 हो सकता है भाई साहब, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, पावर आपका क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म्स, ठीक है। तो आपके क्या क्या टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे? आपका एक होता है मोनोमियल, जैसे 2x है, देखो एक ही है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली नोन एज अ मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, क्यों हम इसको बाइनोमियल बोल रहे हैं बताइए? तो ऐड कीजिए ना, एक कर दीजिए, क्योंकि सर पावर अलग है। राइट। सो ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। x रेज टू 4 के साथ x ऐड नहीं होगा, x रेज टू 5 नहीं लिखेंगे आप, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये ऐड नहीं होगा, पावर अलग अलग है। मतलब आपको कितने टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं? जहां भी जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2। तो दिस विल बी अ बाइनोमियल, दिस विल बी अ मोनोमियल, ठीक है, ओके। चलिए ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्राइनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्यों?
सर क्योंकि 3 की पावर आए शाबाश, ठीक है। 3 की पावर 1/2 है, वेरिएबल की पावर 1/2 नहीं है, ध्यान दीजिएगा इधर। 3 की पावर 1/, कांस्टेंट की पावर कुछ भी रहने दो, देखो कांस्टेंट आपका फ्रैक्शन हो सकता है, कांस्टेंट आपका डेसिमल हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी रहने दो, जो वेरिएबल होगा उसका भाई साहब पावर से आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको आप माइनस भी नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन भी नहीं लिख सकते और डेसिमल भी नहीं लिख सकते। आर वी क्लियर? सो यहाँ पे देखो, क्या इसके साथ तुम इसको ऐड कर सकते हो? नहीं। इसके साथ इसको ऐड कर सकते हो? नहीं। यहाँ पे x⁻1 दिया है, शायद नाथ भी दिया रहे, जहाँ पे भी पावर 1 होता है हम लिखते नहीं है, बट दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स, हेंस इट विल बी नोन एज अ ट्राइनोमियल। जहाँ भी जाएंगे तीनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हो गए तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, और अगर 4 तो पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, है सबके सब पॉलिनोमियल ही, तो ये ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल एंड हेंस इट इज नोन एज अ मोनोमियल। इट हैज गॉट ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, सो दिस विल बी अ मोनोमियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी बेसिकली हैविंग 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एंड हेंस इट विल बी अ व्हाट? इट विल बी अ व्हाट? दिस विल बी अ बाइनोमियल, ठीक है। दिस इज हैविंग 3 टर्म्स एंड हेंस इट इज व्हाट? दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज ट्राइनोमियल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Monomial, binomial, trinomial. Are we clear on the polynomial part? What is a polynomial? Polynomial will have 2 things, one a variable and the other a constant. The constant can be anything, it can be a negative number, it can be a fraction, it can be a decimal as well, but the variable can be a, b, x, y, z, anything, but the power of the variable has to be a natural number, ठीक है, हैज़ टू बी अ होल नंबर, टू बी वेरी प्रिसाइज। 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका वैसा होना चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव। क्या 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 फुसफुस कर रहा है? एक्स्ट्रा नोटबुक जितने भी रहने दो, 5, 6 टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स, उससे कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारे टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगे, दे शुड ऑलवेज बी होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी होंगे। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये नहीं हो सकते। एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट पॉलिनोमियल्स? जो भी अभी तक सीखा है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है? नहीं। ओके, चलिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अभी डिग्री क्या होता है? देखो, डिग्री होता है आपके पॉलिनोमियल का हाईएस्ट फैक्टर, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये हो जाता है आपका डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये हो जाएगा आपका डिग्री। सो लेट्स सी, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे जैसे 7y है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 1। सो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, और इसी को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 जब होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, हेंस इट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, हेंस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे हो गया आपका 1, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल? दिस इज डिग्री 1। डिग्री जो मिलती है किस पे मिलती है? आपके पॉलिनोमियल के पावर पे मिलती है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ पे आपका डिग्री अगर 1 हो गया, सो दिस विल बी व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिग्री 2 है, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी डिग्री 2 एंड हेंस इट विल बी व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। एंड दिस विल बी डिग्री 3, दिस विल बी डिग्री 3 एंड हेंस इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका, ठीक है, आगे चलता रहेगा। डिग्री होगी हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे देखो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और यहाँ पे 0 भी है। हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 3, तो ये हो गया इसका डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट 2, 1 और यहाँ पे क्या होगा? x⁻0 लिख सकते हैं। हाईएस्ट कौन हो गया भाई साहब? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अब भाई साहब डिग्री 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1, सो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हेंस इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। हाँ, 5 डिग्री का भी हो सकता है, 10 डिग्री का भी हो सकता है। नाम देखो, अगर आप यहाँ पे क्यूबिक है, क्यूबिक के बाद क्या आएगा? क्वाड्रिक, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक के बाद क्या आ जाएगा? पेंट, ठीक है। फिर आएगा हेक्स, हेप्ट। आपको उतना दूर सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके जो ज़्यादा करके पॉलिनोमियल्स होंगे 9th और 10th में आप जो पढ़ेंगे, ज़्यादा करके आपका डिग्री 1 और डिग्री 2 में ही रहेगा।
बहुत कम आपका क्यूबिक में जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स हियर। ऑल द पावर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे 2 1 7 पावर्स आर 2 1 एंड 0, सो इज आर होल नंबर्स। क्या ये पॉलिनोमियल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे x ही दिख रहा है, y दिख रहा है क्या, b दिख रहा है क्या, c दिख रहा है क्या, और कोई अल्फाबेट दिख रहा है क्या? नहीं। तो इज इट अ पॉलिनोमियल? पहले तो आपको देखना है कि ये पहली बात पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? सारे जितने भी होंगे उसके क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए, पावर्स। इसका कितना है पावर? 2 होल नंबर। इसका कितना है पावर? 1। इसके पास x रेज टू 0 होल नंबर, क्वालिफाई कर रहा है ये पॉलिनोमियल के लिए। पावर्स आर 2 1 एंड 0 विच आर होल नंबर्स है। अगर 7 y to the power इस सवाल को सॉल्व कर लें, फिर आपका क्वेश्चन हैंडल कर लें। लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस, राइट? ओके, तो आपका यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल हो रहा है? इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस। Why? Because this is 2 1 and 0, ठीक है, 2 1 and 0, so these are whole numbers, hence first of all it is a polynomial. All the powers of x are whole numbers, so it is a polynomial. अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? इन वन वेरिएबल। क्या ये वन वेरिएबल दिख रहा है आपको? एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको x। पहले आपने वेरीफाई किया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर क्योंकि इसका एक ही वेरिएबल है, सो दिस विल बी बेसिकली अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे आपका देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों एक ही वेरिएबल नहीं? पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं वो देखो। y का पावर क्या है? 2, और यहाँ पे क्या होगा? y का पावर क्या होगा? 0। आर 0 एंड 2 होल नंबर्स? यस दे आर, सो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट कुछ भी रहने दो, अंडर रूट 2 रहने दो, 1.5 रहने दो, 3/2 रहने दो, कुछ भी कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज, ठीक है, यस इट इज। तो यहाँ पे देखो आपके पावर्स क्या है? 2 and 0 विच आर होल नंबर्स, ठीक है। सो सिंस दीज आर, सो इन वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 द पावर वाई इज अ होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। लेट्स कम टू दिस, ठीक है। 3 अंडर रूट टी। अंडर रूट टी मतलब क्या होगा बोलो? अंडर रूट टी मतलब होगा, किसी भी चीज का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो इसका मतलब होता है टी रेज टू हाफ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखो, ये वाला टी बाहर है, ये वाला टी लेकिन अंदर है, तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या होगा बोलो? 3 टी रेज टू हाफ प्लस अंडर रूट टी रेज टू 0। क्या हाफ पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करता है? नहीं। सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। भले ही ये करता हो, लेकिन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। चलिए रीजन देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 टी रेज टू हाफ प्लस अंडर रूट 2t। सिंस हाफ इज नॉट अ होल नंबर, since half is not a whole number, hence it will not be a polynomial, ठीक है। so in 3 under root t plus t under root 2, देखो इसको आगे लिखो या इसका आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3t and half plus under root 2t, ठीक है। here the power of the first term is what? power of the first term is half, ठीक है। power of the first term is half, which does not qualify for a polynomial। अब आप अपना सवाल पूछिए। नहीं, y टू द पावर ऑफ 0 क्यों लिखोगे? और अगर तुमने लिखा भी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 ना, ठीक है। देखो तुम ये y टू द पावर ऑफ 0 क्यों लिखोगे? why will you bring another alphabet? भाई दिया ही नहीं हुआ है ना यहाँ पे तुमको, तो दिस विल बी एक x टू द पावर। तुम क्या इसको बोलोगे फिर ये इन वन वेरिएबल नहीं है। y टू द पावर ऑफ 0 भी देखो, y टू द पावर ऑफ 0 क्या है? 1 है। x टू द पावर ऑफ 0 भी क्या है? 1 है। तो why won't you write x टू द पावर ऑफ 0? why would you write y टू द पावर ऑफ 0? है तो 1 ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वन वेरिएबल में है कि नहीं वो देख रहे हैं। सो वी विल ऑलवेज प्रेफर टू राइट इट एज x टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। नॉट ब्रिंगिंग अनदर वेरिएबल। ऐसे जबरदस्ती कोई दूसरा वेरिएबल नहीं ठूसना है। अगर कोई दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, इफ देयर इज अनदर वेरिएबल, देन इट्स अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज वी विल नॉट हैव अनदर वेरिएबल आउट हियर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ये क्या हो गया? क्या चल रही भाई साहब? अच्छा इधर आ गया, क्यों इधर आ गया भाई साहब? Okay, which of the following are polynomial in one variable and which are not? Okay, तो देखो यहाँ पे y plus 2 by y है।
y प्लस टू बाई वाई को एक्चुअली में तुम क्या लिखोगे, देखो 2 बाई वाई को क्या लिखोगे, 2 बाई वाई बेसिकली विल बी वॉट, ये 2 बाई वाई है, दिस कैन बी रिटन एज 2 वाई रेज टू माइनस 1, ठीक है। a रेज टू माइनस 1 होता है 1 बाई ए, है ना, तो y रेज टू माइनस 1, जैसे ही आपके y के मत्थे आ गया -1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 2 y रेज टू माइनस 1, इसका पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई हो रहा है, इसका पावर -1 है, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 2 इंटू वाई रेज टू -1, दिस विल नॉट एक्चुअली क्वालिफाई सिंस 2 रेज टू -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे y प्लस 2 वाई रेज टू -1, यस हाउ मे हेल्प यू, तब से कमेंट मार रहा है तू, तब से बैठ गए वहाँ पे, y प्लस 2 वाई रेज टू -1, here the power of the second term is -1 which is not a whole number, hence it is not a polynomial, ठीक है, hence this will not be a polynomial। चलिए यहाँ पे क्या है, देखो x रेज टू 10, y रेज टू 3 एंड t रेज टू 50, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इधर क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब, अरे ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब, x रेज टू 10, y रेज टू 3 एंड t रेज टू 50, 10 क्वालिफाई होता है पॉलिनोमियल में, 3 क्वालिफाई होता है, लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल तो होगा, बट विल इट बी अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स हियर and 3 different variables exist, that is x, y and t, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो पावर्स आर these and hence it will be basically a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is not a polynomial in one variable as the variables x, y and t occur in it, ठीक है, तो इसमें भाई साहब x, y और t आ जाएगा, जिसके वजह से ये polynomial नहीं हो पाएगा, सॉरी अपना polynomial not in one variable, this will be a polynomial but not a polynomial, this is not a polynomial in one variable, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, चलिए भाई साहब देख लेते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू, कोफिशिएंट मींस द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर मुझे करना हो क्या आ जाएगा, अरे तुम किधर गए, इधर क्यों नहीं आ रही है, ओके। चलिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, है ना भाई, 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, कहीं भी अगर कुछ ना दिया रहे तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो ये इसका 1 का 1 इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन x इज 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन x इज 1, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट बोलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब है, सो दिस विल बी 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज -1, चलिए ओके। अभी हम यहाँ पे आ गए, ओ बाबा रे बाबा, चलो भाई साहब इसका मिटा देते हैं हम, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 कितना होता है भाई साहब आपका, आप इसको 22/2 भी लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन बेसिकली राइट इट एज 22/7/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज 22 इसको अगर 11/7 लिख सकते हैं हम, ठीक है, सो दिस विल बी 11/7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो व्हाट विल बी इट्स कोफिशिएंट 11/7, ठीक है, 11/7 विल बी द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, π/2 भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, इज, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ √2x - 1 है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बोलो, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्रॉपर डिग्रीज में लिखें तो पहले आएगा आपका सेकंड डिग्री, फिर आएगा आपका फर्स्ट डिग्री, फिर आएगा आपका 0 डिग्री, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x²
प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, ठीक है। ओके, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ 100, ठीक है। बाइनोमियल क्या होगा, दो टर्म्स होंगे, ठीक है, कोई भी उठा लो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे लेट से हम यहाँ पे लिख रहे हैं a 3a रेज टू 35 प्लस 2, ये एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या लिख सकते हो, बोलो, 4x रेज टू 100 लिख दो भाई साहब, क्या जाता है, ठीक है। पिक अप एनी कोएफिशिएंट एंड यू कैन राइट दिस, ठीक है, क्लियर है। सो न्यूमरस आंसर्स कैन बी गिवन, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आंसर होगा, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यहाँ पे आपका 35 और ये बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विच हैज गॉट टू टर्म्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब बाइनोमियल डिग्री 35 में बी टेकन एज, बाइनोमियल डिग्री 35 में बी टेकन एज x रेज टू 35 माइनस 8, ये आपका बाइनोमियल हो गया, x रेज टू 35 माइनस 8, क्लियर है। दिस इज बेसिकली अ बाइनोमियल, ओके। और क्या हो सकता है दोस्तों, मोनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। कोई आपका बंदिश नहीं, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट उठा सकते हो। हमने अगर ऐसा लिख दिया, देखो 3/5 x रेज टू 35 माइनस 4/2 x रेज टू 20, ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। कौन से में, पहले वाले में, x रेज टू 35 का, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, एन एक्सप्रेशन विथ हैव ओनली वन टर्म, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको सारे यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स आएंगे उनके डिग्रीज को लिखना है, ठीक है। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल। सो लेट्स से यहाँ पे क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 3, डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, इसमें क्या है आपका 3, सो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस विल बी बेसिकली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज x विच इज हैविंग अ डिग्री 3, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक, कोई भी कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया। द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म 5x³ एंड द पावर इज 3, सो आपका डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए, ओके, सो लेट्स से वी हैव 4 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, y रेज टू 0 होगा, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। सो 2 इज गोइंग टू बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सो द हाईएस्ट पावर इज माइनस, यहाँ पे माइनस y स्क्वायर एंड द पावर इज 2, सो द डिग्री इज 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। 5t माइनस अंडर रूट 7, विल दिस बी अ पॉलिनोमियल, यस, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो ऐसा होगा, देखो 5t माइनस 7 रेज टू हाफ होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल की पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और हाल फिलहाल यहाँ पे होल नंबर है, दैट इज 1, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, what will this be, this is going to be 1 or this is going to be highest power of the variable t is what, 1, so will this be a polynomial, yes, and this will be a polynomial of degree 1, ठीक है, clear है, simple, fair enough, okay। थ्री एक्स रेज टू 0, सिंपल, आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 3x दिया हुआ है तो 3x रेज टू 0, दिस विल बी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, लीनियर मतलब क्या होगा, डिग्री क्या होगी, 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री विल बी 2 एंड क्यूबिक मतलब डिग्री विल बी 3, डिग्री मतलब द पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, x रेज टू 2 प्लस x रेज टू 1, क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज 2, सो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2 एंड हेंस दिस विल बी अ quadratic polynomial. Are we clear on this one, people? So the degree of the polynomial is 2. Clear? Okay.
क्यूबिक हो जाएगा ये, वाई बिकॉज हाइएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, सो दिस विल बी हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड हेंस द इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो द डिग्री इज 3. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्या क्या, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको यहाँ पे देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मतलब लीनियर में आपका क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या हो जाएगी 2 और क्यूबिक में डिग्री क्या हो जाएगी 3. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्यूबिक एंड अगेन सेम थिंग. ठीक है, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, अ लीनियर पॉलिनोमियल. वेरी गुड. चलिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो दिस विल बी बेसिकली अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हियर इज 1 एंड हेंस इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. ठीक है, ओके. चलिए बताइए यहाँ पे 3t, दिस विल ऑल्सो बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको अगर मैं पूछूं ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, दिस विल बी, डिग्री तो 1 है लेकिन ये है क्या, बाइनोमियल है. बाइनोमियल आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, हाउ आर यू डिसाइडिंग वेदर इट इज बाइनोमियल? 2 टर्म्स हैं, ऐसे 2 टर्म जिनको आप ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ऐड नहीं कर सकते, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ लीनियर बाइनोमियल. अगर प्रॉपर नेम हम इसको दें तो दिस इज अ लीनियर बाइनोमियल. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, विल दिस बी अ पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल? यस, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, सो दिस विल बी अ लीनियर मोनोमियल, दिस विल बी अ लीनियर मोनोमियल. हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में ही दिया हुआ है, लेकिन इन केस यू वांट टू डू दिस देन दिस विल बी अ लीनियर मोनोमियल. क्लियर है? ओके. So highest power of the variable is 1 and hence it will be a linear. ठीक है, so the degree of the polynomial is 1, degree of the polynomial is 1, so this is basically a linear polynomial. चलिए इसको देख लेते हैं हम. तो this will be a quadratic polynomial, R2 will be a quadratic polynomial. क्या हो रहा है, highest power of the variable is 2, highest power of the variable is 2, so this will be basically what, a quadratic polynomial. Are we understanding this people? So the degree of the polynomial is 2. अगर आपको इसको बोलना है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, this will be a quadratic, this will be a quadratic monomial. ठीक है, this will be a quadratic monomial. Clear है? Are we clear? This will be basically what, 7x cube, so this will be a cubic polynomial. और होगा क्या ये, this will be a cubic, एक ही है तो ये हो जाएगा cubic monomial. ठीक है, this will be a cubic monomial. Clear है? Okay. एक मिनट,
ये तो हो गया भाई साहब। ओके सो आपके पॉलिनोमियल्स वी विल जस्ट कंटिन्यू विथ इट। ओके ओके ओके, ये तो हो गया था, तो ये क्या हो रहा है फिर से? हाँ, रिवीजन ले रहा है। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट है रे तू। ओके, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, देखो हम इसको फंक्शन के हिसाब से लिखते हैं। देखो ये जो पी एक्स लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ फंक्शन। तो ये आपका जैसे फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं हम। ठीक है, सो दिस विल बी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, या p ऑफ x या g ऑफ x या h ऑफ x, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे आपका यहाँ पे दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको अगर मुझे लिखना है तो दिस विल बी व्हाट, अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस हाफ। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y। पी जी एच ये सब कुछ भी रहने दो, ब्रैकेट में आपका वाई एक्स जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो होगा। ठीक है, सो पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स इन एफ k इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। समझ लेते हैं इसको। ठीक है, सो समझो जैसे आपका है यहाँ पे पी एक्स है। ठीक है, पी एक्स है और हमने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अभी हमको लिखना है P2, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 आप डाल दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। सो दिस विल बी वॉट 4 प्लस 4 प्लस 5, 8 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 13। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पी एक्स मतलब ये हो जाएगा के। सब जैसे यहाँ पे देखो पी एक्स है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अभी इसको आप रिप्लेस बाई 4 कर रहे हो, सो देन P4 कितना हो जाएगा बोलो, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, तो 16 माइनस 16 0 प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। कितना आंसर आ गया बोलो? द आंसर विल बी ऑब्वियसली 16 माइनस 16। कैसे ये आ गया? आंसर नहीं आया, 16 माइनस 16 प्लस 5, सो दिस विल बी बेसिकली 5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, क्लियर? ओके ओके। Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 2 at x is equal to 0। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, ऐसा मान लीजिए fx is equal to 5x minus 4x square plus 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर हम यहाँ पे f0 लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3। कितना आंसर आ गया बोलो आपका 3। ठीक है, सो दिस विल बी 3। x इज इक्वल टू माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, f अगर माइनस 1 है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये माइनस 4 बाहर का है और ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, सो दिस विल बी हाउ मच माइनस 4। माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, दिस विल बी 1 प्लस
5 इंटू -1 कितना आ गया आपका? दिस विल बी बेसिकली -1. एक मिनट, ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली -5 प्लस 3. कितना आ गया ये बोलो? -4 -5 प्लस 3, दैट विल बी -9 प्लस 3, दैट इज गोइंग टू गिव यू -6. ठीक है, क्लियर है. अभी x इज इक्वल टू 2 है, देखो, ठीक है. एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है. f आपका है भाई साहब 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया 10 माइनस यहाँ पे 4 5 का कितना हो गया? ये हो गया 4 और इंटू 4 तो कितना हो गया? 16 प्लस 3, सो ये हो गया आपका -6 प्लस 3, सो दैट विल बी -3. तो f2 की वैल्यू कितनी हो गई? -3. इसकी वैल्यू कितनी आई है साहब? -3. इसकी वैल्यू कितनी आई है? -6. और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 3. ठीक है, सो वी विल जस्ट क्विकली सी. ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? p की वैल्यू हो गई 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका कितना आ गया भाई साहब? 3. ठीक है, आपका ये आ गया 3. ओके, एट x इज इक्वल टू -1, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, 5 इंटू -1 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी -5 प्लस 4, तो ये हो गया आपका -6. एट x इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू कितनी हो गई? p2 इज इक्वल टू 5 2 into 2 square plus 3, so this will be how much? This will be equal to -3. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं. p is equal to 0, p is equal to for each of the following, इजीली निकाल सकते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे पी वाई की वैल्यू कितनी है? पी वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1. ठीक है, पी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? पी 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आ गया आपका 1. ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी 2 प्लस 1, दैट इज 3. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है. अभी हम PT की वैल्यू ले रहे हैं. अगर PT अभी यहाँ पे भी अगर 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, P1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 5. ठीक है, 4 5 माइनस 1, दैट इज 4 हो गया ये. ठीक है, क्लियर? ओके, P अगर हम लिखते हैं 0 तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, कितना आ जाएगा बोलो? 2 प्लस 0 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 और ये भी 0, तो दिस विल बी हाउ मच? 2 है कि नहीं? 2 आ जाएगा ये. ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं p इज इक्वल टू 2, तो P2 हाँ 2 प्लस 2 2 2 2 2 प्लस 0 ना, 2 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0 का स्क्वायर हुआ ना, माइनस 0 का क्यूब हुआ, तो 2 प्लस 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, दिस विल बी 0 एज वेल ना. अरे भाई साहब 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0. 0 इंटू 2 कितना आएगा? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 ना, 0 0, तो कितना बचा यहाँ पे? 2 प्लस 0 2 आया ना. ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पे लेते हैं P2 तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 आंसर आया. किसमें? तो मैं कंफ्यूज क्यों कर रहा है? अभी तक पहुंचे नहीं ना हम, रुक जाओ. मैं सोचा तुम लोग इसका बोल रहे हो 4 आंसर आ रहा है. ओके, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8, ये कैंसिल, तो आपका हो गया 4 आंसर. ठीक है, क्लियर? क्या हो गया भाई साहब? ये क्यों इधर आ गया भाई साहब? दत्त चलिए, यहाँ पे इसको करेंगे. फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये हो गया ना? ठीक है, तो ये देखिए आपका P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T स्क्वायर
ओके चलो अभी आते हैं हम भाई साहब इसमें। फाइंड p इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका कितना हो जाएगा p0 की वैल्यू 0 क्यूब तो ये हो गया आपका 0, p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 क्यूब तो ये हो गया 1, p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2 क्यूब ये हो गया 8। ठीक है क्लियर ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा p0 की वैल्यू कितनी होगी बोलो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 तो दिस विल बी हाउ मच -1 इंटू +1 सो दिस विल बी हाउ मच -1। ठीक है यहाँ पे अगर हम p1 की वैल्यू डालें तो कितना होगा 1 - 1 है ना, और यहाँ पे 1 + 1 तो इसका मतलब हो गया 0 इंटू 2 दैट विल बी 0। अगर हम यहाँ पे डालते हैं p की वैल्यू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ पे हो गया 2 + 1 सो ये हो गया 1 इंटू ये हो गया आपका 3 तो ये हो गया आपका 3। क्लियर 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 ओके। तो देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे। ठीक है सेम स्टेप्स आर गोइंग टू बी देयर। पी एक्स इज क्यूब तो आपका कितना हो गया p0 का क्यूब सो दैट विल बी हाउ मच 0। ठीक है इसी तरह से p1 का क्यूब तो हो गया 1। ठीक है p2 क्यूब तो ये हो गया आपका 8। ठीक है इसी तरह से आपका px है देखो। ठीक है px x - 1 x + 1 so what are you going to get here, this will be p0 that is 0 - 1 ठीक है into 0 + 1 so that will be how much -1। ठीक है इसी तरह से देखो आपका p1 की वैल्यू कितनी होगी 1 - 1 1 + 1 तो दैट विल बी 0 2 so this is going to be 2। ठीक है p2 तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 इंटू 2 + 1 तो ये कितना था आपका 1 इंटू 3 दैट इज 3। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ओके। px + 2 ठीक है ओके अभी हम समझेंगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं जीरो का कॉन्सेप्ट। ठीक है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे अगर जीरो लानी है, ठीक है फॉर एग्जांपल आई हैव हियर px इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो x + 2 है, इसको मुझे जीरो लाना है तो व्हाट वुड बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे -2 लाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 तो मैं क्या बोलूँगा p - 2 की वैल्यू कितनी होगी 0 है ना। अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूँ तो कितना आ रहा है 0 तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब -2 इज बेसिकली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है तो यहाँ पे देखो px + 2 है मतलब अगर x की वैल्यू मैंने -2 ले ली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो दिस वैल्यू ऑफ x दैट इज -2 इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस वैल्यू ऑफ x इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है सो हम अगर बोलें भाई साहब जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल द वैल्यू इज 0। ठीक है अगर हमने इसका सब्स्टिट्यूशन किया तो आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा द पॉलिनोमियल वैल्यू विल बी 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये ओके। तो y - 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है समझ लो कोई पॉलिनोमियल है आपका तो लेट्स से ये py है। ठीक है दिस इज इक्वल टू y - 6 क्या वैल्यू डालेंगे इसमें y का कि 0 आ जाए तो अगर हमने p6 किया तो कितना आ जाएगा बोलो 6 - 6 दैट इज 0। पॉलिनोमियल की जो 0 वैल्यू है उसको फाइंड आउट अगर करना है कुछ नहीं करना है आपको, ये y - 6 को ही आप 0 डाल दो तो जो वैल्यू आएगी y की वही हो जाएगी 0। जैसे यहाँ पे देखो क्या था x + 2 को तुम 0 डाल दो तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो -2 यही तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है सो यहाँ पे भी देखो y - 6 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 6 तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा q6 विल बी इक्वल टू 0 तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। ठीक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जिसके वजह से आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू इफ वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6 इन द पॉलिनोमियल if we substitute y is equal to 6 in the polynomial it becomes 6 - 6 which is basically what 0। ठीक है तो समझो यहां पे दिया हुआ है आपको 2x - 10 कोई पॉलिनोमियल है जैसे मैंने आपको बोला p q r कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो r x की वैल्यू क्या है 2x - 10 इसका 0 आपको निकालना है आप रफ में आराम से निकाल लो 2x - 10 को 0 डाल के तो 2x की वैल्यू जब हम ट्रांसपोज करेंगे टर्म को इधर तो ये -10 का क्या हो जाएगा +10 तो आपका x क्या हो जाएगा बोलो 10/2 दैट इज 5 तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 5 तो दिस विल बी बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे इसका 0 क्या हो जाएगा 5 इसका 0 हो जाएगा आपका 5। ठीक है क्लियर है
x की वैल्यू 5 आ गई. इफ वी सब्सटीट्यूट, ठीक है, इफ वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन द पॉलिनोमियल, इट बिकम्स व्हाट 2 5 minus 10 which is basically 0. ठीक है. सो 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जिस चीज को हम जीरो बोल रहे हैं वो खुद नहीं जीरो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू अगर हम वेरिएबल के जगह पे डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. आर वी गेटिंग दिस? तो आप बोलेंगे 5 कहाँ जीरो है भाई साहब, लेकिन इस पॉलिनोमियल के लिए 5 जीरो है, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पे 5 डालोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है. इस पॉलिनोमियल के लिए देखो -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हाउ? बिकॉज द मोमेंट यू पुट x इज इक्वल टू -2 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है? ठीक है. ओके. सो जैसे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. तो आपको यहाँ पे px दिया हुआ है 3x + 1. ठीक है. और आपको यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. तो वैल्यू डाल के देख लो. 3x की जगह पे क्या डालोगे? -1/3 + 1 है ना भाई. ठीक है. तो इसका कितना आ गया? -1 + 1 विच विल बी वॉट? 0. तो येस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस विल बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, is a zero of the polynomial px. Are we clear on this one? people are समझ में आ रहा है? ठीक है. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये समझ में नहीं आया? ओके. मैं पहले इसको ही समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा डाउट देखता हूँ. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x + 1. ठीक है. आपको बोला है ये x की वैल्यू अगर हम -1/3 लेंगे तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस. ये आपका इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं. तो हमने क्या देखा है? जीरो हम किसको बोलते हैं? जब उस वैल्यू को हम उस वेरिएबल के लिए डाल दें तो क्या हमको जीरो आ जाएगा. ठीक है. अभी ये पॉलिनोमियल है आपका. देखो px की वैल्यू क्या है? px की वैल्यू क्या है? 3x + 1. ठीक है. तो अगर मैं px की वैल्यू लूँ क्या? -1/3. कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 3 × -1/3 + 1 दैट विल बी वॉट? यहाँ पे 3 हो गया -1, ये हो गया -1 + 1 दैट इज गोइंग टू गिव यू अ जीरो. तो क्या जीरो मिल रहा है? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, is a zero of the polynomial px is equal to 3x + 1. px is equal to 3x + 1. क्लियर है? आर वी क्लियर? हाँ, क्या डाउट था तुम्हारा? और एक नंबर के एक से ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हम देखेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा जीरोस पॉलिनोमियल. ठीक है. आपके लीनियर पॉलिनोमियल में अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल? जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो. लीनियर पॉलिनोमियल में यू विल गेट ओनली 1 0. ठीक है. ठीक है. यू विल गेट ओनली 1 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप आएंगे, ठीक है, यू कैन एट द मैक्स हैव 2 zeros. हो सकता है 1 0 भी हो, ये मैक्सिमम होगा. ठीक है. अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपका क्या हो जाएगा? 3 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस. 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस. तो ऐसे 3 वैल्यूज हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए. वो हम आगे चल के देखेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके ऐसे 2 वैल्यूज मैक्सिमम हो सकते हैं जिसके वजह से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, और लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही वैल्यू होगा जिसके वजह से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ऑफ कोर्स. बट एनी अदर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस? नो. आगे बढ़ा जाए. ठीक है. तो हम वेरीफाई कर लेते हैं. देखो px की वैल्यू क्या है? यहाँ पे px की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3x + 1. x इज इक्वल टू -3. सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1/3 एंड चेक इफ द आंसर इज 0. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो p -1/3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × -1/3 + 1. तो -1 + 1 दैट इज 0. सो -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. ठीक है. क्लियर है? ओके. आपका देखो यहाँ पे px की वैल्यू क्या दी हुई है? 5x - pi. 5x - pi. ठीक है. ओके. चलिए इसको करते हैं. देखो, और x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 4/5.
4/5। पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 22/7। चलिए अभी अगर हम इसमें px में, अगर हम px की वैल्यू क्या दी हुई है 5x माइनस पाई, इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो p 4/5 लिया हमने, देखो 4/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/5, ये तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा माइनस पाई, है ना। कितना आ गया बोलो यहाँ पे 4 माइनस पाई, मतलब ये हो गया 4 माइनस 22/7। इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो कर लो, लेकिन जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 7 आ गया, यहाँ पे 4 7 ज़ा 28 माइनस 22, सो दैट विल बी हाउ मच 6/7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो, is not a zero of the polynomial, is not a zero of the polynomial px, is not a zero of the polynomial px, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया भाई साहब, ठीक है। x इज इक्वल टू 4/5 अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, सो व्हाट डू वी गेट, p 4/5, that will be 5 into 4/5 minus pi, that is 4 minus pi, which is definitely not equal to 0। clear है, are we clear on this one people are okay। चलिए देख लेते हैं वेरीफाई, यहाँ पे आपका है क्या भाई साहब, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। क्या है यहाँ पे देखो px that is x square minus 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 minus 1 है, ठीक है, दोनों है। मैंने आपको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस पॉसिबल है मैक्सिमम में, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए p x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1, आपको वेरीफाई करना है क्या ये दोनों जीरोस हैं कि नहीं। चलिए p 1 डालते हैं हम, पहले ये वाला सिलेक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा बोलो 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी व्हाट 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो of the polynomial, is a zero of the polynomial px is equal to x square minus 1। Are we clear? ठीक है, चलिए अभी हम लेते हैं p minus 1, p minus 1 मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो दिस विल बी 1 minus 1, दिस विल बी 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x is equal to -1 is a zero of the polynomial, x is equal to -1 is a zero of the polynomial px is equal to x square minus 1। Are we clear? क्लियर है। तो ऐसे आपको दो वैल्यूज क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भाई साहब क्या हो जाएगी, दो वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम दो होंगी, एक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा दो वैल्यूज ही होंगी, मैक्सिमम आपकी दो होंगी, ठीक है। क्लियर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरो वैल्यूज कितनी होगी, 3, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। बाई क्वाड्रेटिक की कितनी होगी, मैक्सिमम 4, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे p, दिस इज बेसिकली p, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -1 के लिए देखिए सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 एंड -1, कितना आ रहा है देखो, दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी 0, और x, तो दिस इज बेसिकली 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 एंड चेक वेदर इट इज 0। तो अगर हमने यहाँ पे p -1 डाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर -1, so that will be what, 0। तो this is also a zero of the polynomial, both are zeros of the polynomial, ठीक है। चलिए verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। so let's see what is indicated against them। तो आपका देखो यहाँ पे px की वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है। so px की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है भाई साहब, x + 1 और यहाँ पे x - 2। तो हमको इन दोनों वैल्यूज़ के लिए वेरीफाई करना है, ठीक है। p अगर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 -1 -2, ठीक है। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, तो ये 0 हो गया। तो p - 1 इज़ 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, p - 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p - 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अभी हम देखेंगे भाई साहब ये 2 होगा कि नहीं, ठीक है। अगेन ये भी देखोगे अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो p अगर हम 2 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, क्या आ गया बोलो, ये 0 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 0। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p2 इज ऑल्सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या भाई साहब, p2 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अभी आप बोलोगे ये कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, देखो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो लेट्स से x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बोलो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका आ गया, और इसका कितना आ जाएगा प्लस x, है ना, 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू, इसको ऐड करो एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम वैल्यूज कितने पॉसिबल हैं 2। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। सो इसीलिए देखो आपको 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 2 जीरोस, क्या इससे भी ज़्यादा जीरोस पॉसिबल होंगी, नहीं, इससे ज़्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं होंगी, दिस विल बी द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। Okay people, thank you so much for your time today.